हेलो बच्चों, हेलो सभी को। वी आर डूइंग नंबर सिस्टम एंड टुडे वी विल बी डूइंग question based on HCF and LCM. So what this particular question says, let's see. When each of 7 to 8, 842 and 937 is divided by a certain natural number, we got same remainder which is x. All right. And whereas each of 257, 487 and 648 when divided by a certain natural number b, again we got same remainder that is y. X and y both are greater than 0. Find the value of a plus b plus x plus y. So first of all, when we divide 728, 842 or 937 by a certain divisor, by a certain natural number, any natural number, we got same remainder that is x. Now how to do these type of questions? When you are dividing by a certain divisor and you are getting same remainder, what you need to do, you have to find out difference between any two pairs, like 728 and 842. What is the difference? You just find out difference between these two. Okay, again take another pair and find again difference between two. तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालोगे और इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, तीनों को आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देन दो दो के पेयर में बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा माइनस करिए, ठीक है, जो आएगा उसी का ही हमें एचसीएफ लेना है। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें सर? यहाँ से मिलेगा 12, 12 में से 8 गया, कितना आएगा? बेसिकली 840 में से 28, 72 प्लस 42, 72 प्लस 2 74 प्लस 40, we will get 114. ऑल राइट, एंड अनदर हियर डिफरेंस निकाल दीजिए इन दोनों का भी, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 93 में से ये जाएगा तो 95 आएगा। What I'm saying, when you have to find out certain divisor which leaves same remainder x in each case and you don't know about that remainder, what you need to do, आप तीनों, तीन हो चार हो, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए और बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दिया सर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, और उन्हीं का ही एचसीएफ ले लीजिए। दैट वुड बी अ हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट वुड बी अ हाईएस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इनका आप एचसीएफ ले लीजिए, वो आपका बड़े से बड़ा डिवाइजर होगा, वो आप बोल सकते हैं कि दैट वुड बी अ डिवाइजर जिससे डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आता है। तो एक बार निकालते हैं, तो यहां से you will see that 114 is nothing but 19 into 6 and 95 is nothing but 19 into 5. What is common here? Common factor means what is common factor here is 19. So just इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 6 and 5. नाउ देयर इज नथिंग कॉमन इन 6 and 5, देयर इज नो कॉमन फैक्टर। व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर इज 1, सो वी कैन से एचसीएफ फॉर 6 and 5 इज 1। वी कैन से दीज आर कोप्राइम्स, कोप्राइम का एचसीएफ 1 होता है बच्चों, और बाहर 19 है, तो 19 into 1 वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज 19। तो एचसीएफ अगर मेरा 19 आया व्हेन अ सर्टेन नंबर ए, so we can say that this 19 is nothing but a, because when you divide these three numbers, कौन से, 728, 842 and 937 by a certain divisor is 19, you will get same remainder which is x. So let's see how we same remainder आता है या नहीं आता। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लो, 728 को if you divide it by 19, what remainder you will get? Let's see now. You will get 19 3 जा 57, 19 3 जा 57 और 15 बचेगा 158, 158 बचेगा, एंड अगेन यू कैन डिवाइड इट अगेन, 19 7 जा 133 एंड 19 8 जा इज 152। तो 152 तक जाएगा तो वी विल गेट रिमाइंडर 6, और जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो हमारा किसके इक्वल है सर? वो x के इक्वल है। तो यू कैन से दैट जो ये रिमाइंडर आया है 6, दैट इज नथिंग बट x, बिकॉज रिमाइंडर इज x। ठीक है सर, ये सबसे सेम आएगा, ये सबसे सेम आएगा। अगेन यू कैन डिवाइड इट, यू कैन सी दैट अगर आप इसको 842 से भी डिवाइड करते हैं इसी डिवाइजर से, 19 से, ठीक है, सो व्हाट रिमाइंडर यू विल गेट, यू कैन सी दैट 19 4 जा 76, बचा कितना सर? 82, 19 अगेन 4 जा 76, 6 बचेगा। तो ये रिमाइंडर आपको सेम ही मिलेगा तीनों से, और कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, एंड दैट इज x, उसी को इसने x बोला हुआ था। तो पहले वाले केस से हमें a और x पता लग गया, a इज 90 एंड x इज बेसिकली 6। एक बार दोबारा देखते हैं सेम थिंग, एक बार दोबारा देखते हैं इन नंबर्स पे, इस पे भी वही का वही हुआ है यहाँ पे भी, कि तीन नंबर्स दिए हैं हमें, 257 और उसके बाद 487, उसके बाद है 648, अगेन डिवाइडेड बाय सर्टेन डिवाइजर b। ठीक है, हाउ हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट सर्टेन डिवाइजर? यू विल टेक
because the remainder is same, that is why by when divided by certain divisor, तो उस केस में जब रिमाइंडर सेम हो लेकिन हमें पता ना हो कितना है, ठीक है, और हमें डिवाइजर निकालना हो, व्हाट वी टेक डिफरेंस फर्स्ट। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा सर 230, एंड हियर डिफरेंस वुड बी 164, that is 161, and then you have to take it HCF। जो भी इनका HCF आएगा that would be the divisor is b, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप लोग पाएंगे this 23 is nothing but 23 into 10 I can write, 161 is nothing but 23 into 7 I can write, है ना। तो दोनों में 23 कॉमन है सर, 23 बाहर ले लीजिए। हाँ, HCF में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर बाहर ले लेते हैं। नाउ वी विल बी लेफ्ट विद 10 एंड 7। नाउ देयर इज नथिंग कॉमन इन 10 एंड 7 व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर इज 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर 1 होता है बच्चों। तो 23 इंटू 1 आई कैन से बी का वैल्यू 23 होगा, ठीक है सर। बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू 23 होगा। नाउ दिस when you divide 20 when you divide these numbers, कौन से नंबर है जो ये नंबर दिए हुए हैं, इनको आप अगर 23 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा, एंड दैट रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू y। तो y इज नथिंग बट रिमाइंडर, है ना। कौन सा रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइडेड एनी नंबर, 257 ले लो, 23 से डिवाइड करते हो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका y होगा। और आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, वो रिमाइंडर सेम आएगा सबसे, ठीक है। तो ये रूल ही वहां पे काम करता है बच्चों। तो 23 बन जा 23, 27 बचा, 23 बन जा 23, यू विल बी लेफ्ट विद 4, सो दैट y इज 4। यू कैन से y का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 23 है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट a प्लस b प्लस x प्लस y। सो हियर a is nothing but 19, b is nothing but 23, x is nothing but this one is x which is 6, and y is 4, we can say this is 42। 42 plus 10 answer should be 52। 52 आंसर होना चाहिए बच्चों, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर है बच्चों। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।